हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा। साथ में वीकली लेवल्स को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, उनकी वैल्यूज होती हैं। जो जैसे कि मैंने आप लोगों को 20,820 का लेवल दिया था, 25 का लेवल दिया था, वो किस तरीके से ट्रेड करना होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर समझने में आप लोगों को मिलने वाली है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप दोस्तों नंबर्स नोट कर लीजिए जो कि कल मंडे के लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करेंगे। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, निफ्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस है, देखो, एक लेवल मैंने आप लोगों को दिया है कि भाई 21,075 से पहले जब तक वो नंबर अच्छे से होल्ड नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोगों को ये नहीं समझना है कि जो ये 3-4 दिन से साइडवेज मार्केट चल रही है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। उस नंबर को होल्ड करने के बाद ही मार्केट नीचे आएगा, तो ही उसमें एंट्री लेनी है। हो सकता ना भी आए, पर बेस्ट एंट्री वही होगी जो मैंने आप लोगों को बताई है। दूसरी चीज समझिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट यहां पर जिस जगह पर मार्केट ट्रेड कर रही है वहां पर बहुत सावधानी से ट्रेड करना बहुत जरूरी है। इंट्राडे की ही बात कर रहा हूं मैं यहां पर। और जो लेवल्स मैं आप लोगों को बताने की बात कर रहा था अभी कि भाई वीकली लेवल्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, ट्रेंड चेंजिंग लेवल क्या होता है, वो सारा मैं डिस्कशन वैसे पहले आप लोगों को समझा चुका हूं। पर क्या होता है कि आप लोग लेवल्स के ऊपर ध्यान देते ही नहीं है। ठीक है, तो लेवल्स के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं और आपको उसमें बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो निफ्टी के जो नंबर्स हैं उसमें आप ये समझ लीजिए, सबसे पहला रेजिस्टेंस 21,075 का ही है। ठीक है, ये छोटा रेजिस्टेंस है। जिस तरीके से छोटी सपोर्ट थी 20,875 की, उसी तरीके 820 की, उसी तरीके से 21,075 का रेजिस्टेंस है। यानी कि उसके जस्ट पास में फोर्स देखा जाएगा कि मार्केट डाउन साइड का फोर्स दिखा रहा है या ऊपर साइड का, तो फिर उसके हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि 21,075 जब तक होल्ड नहीं होता है मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर स्पेशली, बाय करने से परहेज करना चाहिए, यहां पर नहीं करना चाहिए। बाय करने के लिए फिर या तो 21,075 के ऊपर होल्ड करेगा, ठीक है, उसके बाद डिप देगा तो बाय करिए, या फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपसाइड में होगा तो बाय करना है, या फिर सबसे बेस्ट तो ये है दोस्तों, डिप का वेट कीजिए। अगर डिप नहीं आएगा तो पता तो लग ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पता लगेगा। क्लियर? तो यहां पे बीच में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। कहीं आप 21,000 पे आप लो बाय करके बैठ जाओ और मार्केट वहां से नीचे आ जाए 200 पॉइंट, तो आपको पैनिक होगा। ठीक है, अब जिस तरीके से मैंने अपना ट्रेड आप लोगों को दिया था, यहां पर कहीं बीटीएसटी ट्रेड दिया था और मार्केट खुला नीचे, पर मेरे पास ये पता था मुझे कि भाई ये स्टॉप लॉस है मेरे पास, और हम लोगों ने यहां पे इंट्राडे में ट्रेड भी किया और पूरा का पूरा ऊपर हम निकल भी गए। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। पर इस तरीके की जो सिचुएशन है, सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब यहां पे बीटीएसटी लिया गया था तो एसएल 820 से पहले था ही नहीं, और ये एक स्ट्रॉन्ग, या तो इसे बीट ऊपर खुलना था, अब ऊपर नहीं खुला, गलती से नीचे खुल गया, तो इसे ऊपर ही जाना था। क्लियर? तो ये चीज मैं आप लोग समझ लीजिएगा। तभी मैंने आप लोगों को यहां पे भी बोल दिया था कि बीटीएसटी करके जाइए, जिस किसी ने यहां पे बीटीएसटी किया हुआ है। तो ये नंबर्स को किस तरीके से यूज करने हैं वो भी समझ में आएगा आपको अभी। तो 21,075 का लेवल जो है एक माइनर नंबर है, यानी कि वो लेवल होल्ड होगा तो आगे की तेजी की तरफ देखा जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाय एंड डिप्स करना होगा तो वो जो 820 का लेवल है वो उठ करके ऊपर की तरफ आ जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात दोस्तों ये है, कंक्लूजन जो मैं बताया था आप लोगों को निफ्टी का, कि भाई 21,075 जब तक होल्ड नहीं होगा आप लोगों को बाय इस सिचुएशन में यहां पर तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। चाहे 10-20 पॉइंट ऊपर जाकर के आप लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करे कि भाई हम तो 21,000 22,000 जा रहे हैं, जो भी है,
मैं उस बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो सिंपल सी चीज ये है कि 21,075 के ऊपर होल्ड होगा तो जो सपोर्ट लेवल है वो उठ करके ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसमें मैं श्योर हूं। और मार्केट नीचे आएगा तो हमें बाय करने का मौका मिलेगा भरपूर तरीके से, और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर सी बात है कि 21,075 से पहले तो ट्रेड लेना ही नहीं है। हां, अगर फोर्स इंट्राडे में कल बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है और 21,075 के ऊपर मार्केट बहुत ज्यादा होल्ड करता है, वो एक बहुत ऐसी सिचुएशन होगी कि लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जाए, बहुत मुश्किल काम है वो। ठीक है, तो यहां पर 21,075 का आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि 21,075 सस्टेन होने के बाद भी मार्केट का नीचे का वेट कीजिए तो आप लोगों को अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो मैं लेवल्स इंट्राडे के देखो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम बेसिस के ऊपर डाले हुए हैं, यहाँ पे हाई वॉल्यूम होता है इसलिए लेवल्स में डालता हूँ। तो आप नोट कर लीजिए 20,926 का लेवल है सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर 20,960 और 20,880 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं आप इसको। ठीक, ये नहीं कह रहा हूं कि बाय कर लीजिएगा आप यहां पर। ठीक है, तो यहां पर इनको जैसे जैसे टूटता जाएगा मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है, इस चीज को भूलना नहीं है आप लोगों ने। ये जो नंबर्स हैं 20,960, 20,925, 20,885, 20,860, ये आपके चार्ट्स के ऊपर अपडेटेड होने चाहिए। ये जैसे जैसे लेवल टूटते जाएंगे मार्केट नीचे जाता जाएगा। बाकी मैंने सारे नंबर्स यहां पर लिखे हुए हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई निफ्टी की। 5-5, 6-6 बार मेरे को आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताना पड़ा ताकि आप लोगों को इस इंट्राडे का गेम समझ में आ पाए। ठीक है, मैं तो दोस्तों यहां पे जिस तरीके से ट्रेड इंट्राडे की सिचुएशन होगी उस हिसाब से हैंडल कर ही लूंगा। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सॉरी, बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर ओरली चार्ट मैंने ये लगाया हुआ है यहां पर। तो बैंक निफ्टी जो लेटेस्ट हाई जो लगाया हुआ है उसके जस्ट ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर भी खुल जाता है तो ये 47,600 से लेकर 700 के बीच में ध्यान रखना दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहां पे अगर किसी ने बाय करके रखा हुआ है तो भाई यहां पे प्रॉफिट बुक करना जरूर बनता है एक बार को। ठीक है, अगर 47,800 के ऊपर होल्ड होकर के बंद होता है, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा मार्केट नीचे से बाय ऑन डिप्स हो जाएगा। फिर आप ये समझ सकते हैं कि 47,000 को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा अगर इस नंबर के ऊपर सस्टेन होता है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं मोटी मोटी बात कि यहां पर 47,700 के आसपास, 47,600 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसमें कोई दोहराही नहीं है। इस जगह के ऊपर आप लोगों को बाय में एग्रेसिव नहीं होना है, यानी कि ऐसा नहीं सोचना है कि अब मार्केट तो गई, हमारे तो आज कुछ भी नहीं आया। वो ऐसे लेवल्स के ऊपर नॉर्मली होता है कि हमारे हाथ से तो छूट गया, अब तो ये 50,000 जा रही है। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन यहां पर नहीं सोचनी है। डिप का वेट करना या फिर 47,800 के होल्ड करके होल्ड होने का वेट करना। मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये सिचुएशन आप लोगों ने समझ लेनी है। अब मैं बात कर रहा था दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस की। इसका जो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जो बड़ा सपोर्ट, वीकली सपोर्ट है, वो आता है बहुत दूर है दोस्तों, तो कोई फायदा नहीं है। 46,200, 46,300 पर फिर भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत दूर है, यानी कि मार्केट की रेंज जो है ना, ये इतनी रेंज है ये। तो ये इस रेंज को आप लोगों ने समझ लेना है कि किस तरीके से चलेगा ये। तो ये क्लियर होगी बात दोस्तों। अब देखो मार्केट किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को वैल्यू देता है, आपको मैं वो समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, समझता कोई नहीं है। ठीक है, फिर लेवल्स को अगर आप लोग ध्यान देंगे मेरी प्रिडिक्शन के मुकाबले में, तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी
इस चीज को आप समझ लेना। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं किस तरीके से करना है। यहां पर ध्यान से सुनिए दोस्तों, देखो मार्केट इस तरीके से बिहेवियर होता है इसका। ठीक है, बड़ा सपोर्ट, बड़ा रेजिस्टेंस, बड़ा सपोर्ट, बड़ा रेजिस्टेंस, बड़ा सपोर्ट, यानी कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाता जाता है, ये वीकली सपोर्ट्स जो होते हैं ये धीरे धीरे करके ऊपर आते चले जाते हैं। इसी तरीके से मार्केट चलता है। ठीक है, अब होता क्या है कि दो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं जब वो ब्रेक लेते हैं तो उनकी वजह से ब्रेक डाउन होता है। यानी कि ये तो हो गए वीकली रेजिस्टेंस। छोटे छोटे रेजिस्टेंस मैं आप लोगों को बीच में जो देता हूं वो अलग रेजिस्टेंस है दोस्तों। जैसे मैंने 800 का दे दिया, 820 का दे दिया, या 21,075 का मैंने रेजिस्टेंस दे दिया आप लोगों को। ये जो वीकली होता है ना, यहां से मार्केट घूमने के चांसेस होते हैं, और वीकली के स्पोर्ट्स से भी मार्केट के चांसेस होते हैं। बीच में ये मेरे लेवल्स होते हैं जिनको वैल्यू में देता हूं। ठीक है, तो कभी कभी आप लोगों ने इस तरीके की सिचुएशन देखी होगी, मार्केट ऐसे ऐसे हो जाती है, तो कंफर्मेशन होती है उस लेवल को जब तक नहीं ब्रेक करेगी। ध्यान से समझो दोस्तों, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मान लीजिए कल को 820 का लेवल टूट जाता है, तो आप लोग यहां पर शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि बड़े लेवल्स नहीं टूट रहे हैं। आपको क्या करना है, यहां पर छोटे ट्रेड आप ले सकते हैं। यानी कि यहां पे अगर ये लेवल टूटता है तो नीचे की तरफ आए तो आपको बाय करने का डिप, क्योंकि ट्रेंड ऊपर की तरफ है। आप ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। एक दूसरा लेवल होता है, वो होता है ट्रेंड। देखो ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, वो उससे भी ऊपर चलता है। उस सॉरी, अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड है तो ट्रेंड चेंजिंग लेवल हमेशा नीचे होगा, पर वो ये नहीं होते, वो उसके भी नीचे होता है। समझ रहे हैं? यानी कि मार्केट अगर कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे कि ऊपर की तरफ जाए, इस लेवल को हिट करे और नीचे की तरफ आए, तो ये यहां इसको तोड़ भी देगा, थोड़ा नीचे जाकर के पंप ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर इसको हिट किए बगैर भी अगर मार्केट थोड़ा सा अगर इसको ब्रेक कर भी देता है, तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि वीकली रेजिस्टेंस है, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं होती है, और इसके इसके बीच में और इसके बीच में काफी गैप होता है। ठीक है, तो यहां से मार्केट कहीं से भी, पहला स्पॉट तो यही होता है, यहां से मार्केट के उठने के चांसेस होते ही हैं, पर सेकेंड जो स्पोर्ट्स मेजर होता है, मैक्सिमम टाइम्स मार्केट जो वीकली स्पोर्ट होती है उसी से ही बाउंस लेती है। और आप हमेशा नोट करने की कोशिश करना, जब भी मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है, जो मेरे पुराने समझते हैं, वीडियो को देखते हैं लगातार, उनको मालूम होगा कि जब बड़ा ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है तो ये नॉर्मली जो वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, यहां की इसकी सपोर्ट लेवल से मार्केट हमेशा उठने की कोशिश करता है। ये बहुत ही कम होता है जब इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे आ जाए फिर इसके पास से सपोर्ट ले। ठीक है, बहुत ही कम होता है। जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल कंडीशन होती है उसकी, तो ही ऐसा होता है, वरना 95% मार्केट वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही फॉलो करती है। यानी कि ऊपर की तरफ होगी तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ती जाएगी थोड़ा थोड़ा करके, पर सपोर्ट को नहीं तोड़ेगी। इसी तरीके से जब मार्केट नीचे इस तरीके से आएगी और ट्रेंड चेंज कर दिया उसने, तो वो एक बार बाउंस लेती है, मैक्सिमम चांसेस होता है। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को बुलिश नहीं होना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन नहीं, सॉरी, ट्रेंड, बड़ा जो ट्रेंड है उसको इसने ब्रेक किया है। ठीक है, तो वो एक बाउंस जो लेगा वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है अपने ट्रेड को लेने के लिए, और उसमें स्टॉप लॉस वगैरह सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वो मैं आप लोगों को अपडेट भी करता हूं। तो यहां से मार्केट जब नीचे की तरफ इस तरीके से बिहेव करता है फिर, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो वो जो उस वक्त हम जो पहले यहां पर तो हम रेजिस्टेंस को तोड़ रहे थे, यहां पर जो स्पोर्ट बन रही, सॉरी, यहां पर रेजिस्टेंस को तोड़ रहे थे, यहां पर जो स्पोर्ट्स लेवल बनेंगे हर हफ्ते, उनको तोड़ती हुई मार्केट जाएगी, रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगी। क्लियर? तो यहां पर तीन चीजें सीखने को मिली हैं कि एक तो छोटे लेवल्स, वो सिर्फ स्टॉप लॉस होते हैं ताकि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, पर बहुत पावरफुल लेवल्स होते हैं,
बहुत पावरफुल होते हैं दोस्तों। वो आपने पिछले लास्ट 3 दिन में देख ही लिया होगा 820 का लेवल की पावर क्या थी। 850 तक मार्केट चला गया था पर 820 नहीं आया। ठीक है, तो वो लेवल्स को उस तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, वो क्या होता है उसमें, उसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए यहां पे बहुत बड़े प्लेयर्स बैठ गए हैं ना, तो मार्केट को उसके नीचे नहीं लेके जाने देंगे। ठीक है, जब तक कि ऊपर से फोर्स इन लोगों से 3 गुना 4 गुना ज्यादा नहीं होगा। यानी कि इन लोगों ने अगर मान लीजिए 1 लाख क्वांटिटी बाय की है फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है 1 लाख, तो इनका फोर्स जब तक 3 लाख के आसपास नहीं होगा इस लेवल को तोड़ नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं कि इस लेवल की पावर कितनी होती है। इसलिए इंट्राडे के जो मैं लेवल्स आप लोगों को देता हूं, या तो दूंगा ही नहीं, या दूंगा तो उसकी बहुत पावर होती है दोस्तों। 21,075 भी मैंने आपको बताया, पर मार्केट ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो हमें उसी तरीके से लेकर के चल रहा है। समझ रहे हैं, वो वीक होगा, ऊपर का लेवल हमेशा वीक मिलेगा आपको, सपोर्ट जो होगी वो मजबूत मिलेगी। मेरे ख्याल से आप मेरी बात शायद मैक्सिमम लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो आपको मेरे लेवल्स को समझने में दिक्कत नहीं होगी, उनके ऊपर ट्रेड्स करने में दिक्कत नहीं होगी। वीकली लेवल से आपको समझ में आ जाएगा भाई ट्रेंड तो ऊपर की तरफ है, तो सपोर्ट कहां पर है, उस जगह के आसपास बाय करने का मौका मिलेगा, तो हमें चूकना नहीं है। ट्रेंड नीचे की तरफ है तो कौन सा ऐसा लेवल है जो मैं बता देता हूं, ये लेवल ब्रेक होगा तो ट्रेंड दोबारा से चेंज हो सकता है। ऐसा हुआ है ना, नीचे 19,450 के आसपास हुआ था। ठीक है, हुआ था 19,950 का जो लो, 18,950 का जो उसने लो लगाया था, तो 425 का मैंने लेवल दिया था आपको, 19,945 का, 19,425 का लेवल दिया था। आप लोगों को शायद ध्यान नहीं हो, पीछे जाके वीडियोस में देखिए, अपना दिमाग लगाना सीखिए। ठीक है, यहां पे मैं अब आगे से दोस्तों आप लोगों को लेवल्स देने वाला हूं, और मैं ये जरूर बता दूंगा ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। ट्रेंड किधर की तरफ है वो मैं आपको बता दूंगा। ट्रेंड, अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मार्केट नीचे कब जाएगा कब जाएगा। सिंपल सी चीज है दोस्तों, पहली चीज ट्रेंड, ट्रेंड जब तक डाउन नहीं होगा, जो डाउन का लेवल है जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट को नीचे के बारे में नहीं सोच सकते हैं। वही चीज मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि 20,000 यहां से जब हम चलना शुरू हुए थे, तो यहां से जब ट्रेंड चेंज हुआ था ऊपर की तरफ 425 के ऊपर, यहां पर ट्रेंड चेंज हो चुका था। और मैंने उसी दिन 4 तारीख के पहले, तो मैंने 4 तारीख को वीडियो बना के आप लोगों को बोल दिया था कि भाई मार्केट के अंदर ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है दोबारा से, इसलिए नवंबर में मार्केट नहीं गिरेगा। तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस ये था कि भाई नीचे के लेवल्स तो पेंडिंग है ही, तो ट्रेंड जैसे ये बार बार चेंज हुआ है, अब की बार भी हो गया 20,000 से 20,200 से लेकर के नीचे तक पूरा खींच दिया उसने। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर क्लियर, और यहां पे जाकर ट्रेंड दोबारा से चेंज हो गया। इसीलिए मैंने बोला था कि सेल नहीं करना है, मैं खुद आप लोगों की तरह ही हूं दोस्तों। बस ये है कि यहां पे ट्रेंड चेंज होने का वेट करना चाहिए था हमें, यहां पर भी कि भाई रिजल्ट आएंगे शायद नेगेटिव हो जाए और मार्केट फिर नीचे की तरफ चल पड़े। समझ रहे हैं मेरी बात को शायद, पर सिस्टम के अंदर गलती नहीं है, गलती हमारे अंदर है, मेरी गलती है, मैं खुद बोलता हूं आप लोगों को। ठीक है, कि मुझे खुद ट्रेंड चेंज होने का वेट करना चाहिए था। यहां पर तो मुझे समझ में आ गया था कि भाई बड़े वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है, आप लोगों को ध्यान होगा, बता दिया था कि मार्केट नीचे जाएगा। यहां पे ट्रेंड चेंज हो चुका था, यहां से अंदाजा था मुझे कि 800 के आसपास तगड़ा गड़बड़ है, यहां से गिरेगी मार्केट, और वैसा हुआ भी। पर ये जो सिचुएशन यहां पर थी वो मैंने बिल्कुल आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, तो उस चीज को समझिए, आप लेवल्स को ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। ये बोला था आपने, वो बोला था, मैं तो भाई अभी भी बोल रहा हूं 17,800 के, 17,000 का लेवल, 18,000 का लेवल पेंडिंग है। पर एक लाइन हमेशा साथ में बोली,
ट्रेंड चेंज, ट्रेंड को फॉलो करो बस, ट्रेंड चेंज होगा तो ही हो सकता है। ठीक है, अब जब भी ट्रेंड चेंज होगा, हो सकता है दिसंबर एंड में हो सकता है जनवरी में हो सकता है फरवरी में हो सकता है कि मई के बाद हो। जब भी ट्रेंड चेंज होगा मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना, और बस हमें वहां पे दोबारा से ट्रेंड चेंज होने को देखना पड़ेगा, उस लेवल को हमेशा फॉलो करके चलना पड़ेगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता है, यहां पे मैं बिल्कुल रियली बोल रहा हूं दोस्तों, यहां पे जब हमने पोजीशन ली थी, ये ट्रैप, ये है ट्रैप भाई, क्योंकि मैंने यहां पे लिया था सिस्टम के हिसाब से, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बीटीएसटी खुलेगा मार्केट, पर सिर्फ ये सोच करके कि रिजल्ट अगर टेढ़े मेढ़े नीचे आ गए और मार्केट का ट्रेंड तो, बड़ा ट्रेंड तो ऊपर की तरफ है, पर मार्केट के नीचे के लेवल छूटे हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें ऊपर ही माल बेचने को मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर डबल टॉप जैसी सिचुएशन भी थी, सिर्फ यही सोचा मैंने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, 17,000 18,000 की बात जो मैं करता था, वो मैं कह रहा हूं कि भाई आएंगे, जब ट्रेंड डाउन साइड में होगा उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये इस चीज को बोल करके आप लोगों को देख चुका हूं, अच्छे तरीके से समझ चुका हूं। ठीक है, कि भाई मैं जो बात बोलता हूं कि भाई 17,000, तो आप लोग बहुत एग्रेसिव 17,000 18,000 के लिए हो गए। जब यहां पे 4 तारीख को वीडियो बनाया था, उसको किसी ने देखा नहीं, यानी अनदेखा, ऊपर जाते यार ये कमेंट करे जा रहे हैं, मेरे को इन समझ में नहीं आता है, तो इसलिए ये सारी चीजें मैं अब डिस्कस नहीं करूंगा। मार्केट 15,000 जाए, 17,000 जाए, 18,000 जाए, हाँ ये जरूर बात मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि ट्रेंड चेंज होगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, डाउन साइड का ट्रेंड चेंज होगा, वो लेवल आप लोगों को अपडेट होता रहेगा, वीडियो को देखते रहिएगा, वीकली लेवल्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि बीटीएसटी एसटीबीटी में आप लोगों को दूं और विद एसएल आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना समझ लीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को दुख जरूर हुआ है इस चीज़ के लिए, पर मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। थैंक यू।